हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है तीन बहनों का एक पति। ये एक मॉरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या बेड टाइम स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। तीन बहनों का एक पति। वंदना, रीति, नीति, प्रीति कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। रीति, अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज़ लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की ओर तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। वंदना, कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। नीति, रीति दीदी है ना हमारे साथ। वंदना, अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? प्रीति, तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगे। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थी और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, वंदना, रीति कहाँ हो? रीति, माँ मैं रोटी बना रही हूँ। वंदना, अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। रीति, माँ मैं हूँ ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? वंदना, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, और हम कोई अमीर घर से तो हैं नहीं कि ये काम नौकर चाकर करेंगे। रीति, पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी मत करो, मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, रीति, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है कि तीनों बहनों या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ तीन भाई हों। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। श्याम, अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। वंदना, क्या है जी, जल्दी बताओ। श्याम, वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके तीन बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। वंदना, पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेगा क्या? श्याम, अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसलिए शायद वो मान जाएं। वंदना, अच्छा तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन श्याम किशोरी लाल के घर जब पहुंचा और उससे अपनी बिटियों के रिश्ते की बात की। किशोरी लाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थीं। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले। किशोरी लाल, एक मिनट रुको पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? किशोरी लाल, हाँ तो श्याम जी जरा दहेज का हिसाब तो समझाओ। श्याम, पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरी लाल जी, और जितना मुझसे मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। किशोरी लाल, अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं, आप तीन तीन बेटियां दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। श्याम,
पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा। किशोरीलाल, अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है, हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है। ये ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। मुखिया, बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरीलाल, अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे। किशोरीलाल, मुखिया तुम चुप रहो, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर की बहू बनाकर। मुखिया, करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मारकर बाहर निकाल देता इस गांव से। किशोरीलाल, हाँ हाँ, तो हम जा रहे हैं, ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए, हम भी देखते हैं। मुखिया, बिमला बेटा इधर आ। मुखिया, श्याम भाई बताओ, आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। रीति, मुखिया जी आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती, मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर में जाएंगे या फिर नहीं। मुखिया, शादी तो होगी बेटी, और इस लालची किशोरीलाल के सामने ही होगी। मुखिया, श्याम भाई मेरा एक ही बेटा है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है, मैंने जुबान दे दी है, मैं तुम्हारी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विमल के लिए मांगता हूँ, बताओ आपको मंजूर है। मुखिया की बात सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गईं और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गईं और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली और वह लड़का बन गया 3 बहनों का पति। और किशोरीलाल अपने तीनों बेटों के साथ खाली हाथ वहां से बेइज्जत होकर चला गया। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।